देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम में दरभंगा पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और मंत्री जनक राम का बीजेपी के लोगों ने काफी गर्मजोशी के साथ न सिर्फ स्वागत किया बल्कि दोनों मंत्री का मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और चादर देकर सम्मान भी किया। दरभंगा बीजेपी पार्टी के द्वारा आयोजित इस सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम में कई अति पिछड़ा महिलाओं को भी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने सम्मानित किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना हो, इससे वे नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन उन्होंने शर्त रखते हुए कहा कि हिंदू के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों के भी जातीय जनगणना होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे सही आकलन हो सकेगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सवाल पूछने पर उन्होंने चुप्पी साधते हुए कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सवाल पूछने पर उन्होंने चुप्पी साधते हुए कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। जनप्रतिनिधियों को चुनना है, राष्ट्रपति वे लोग कर लेंगे। इसके अलावा रेणु देवी ने मोदी सरकार का खूब गुणगान करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 8 वर्षों में हुआ गरीबी उन्मूलन का बेहतर काम किया गया है। पहले देश में जहां 22% थी गरीबी, अब मात्र 12% ही रह गई है। इसके अलावा 2024 तक इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि देश की सुरक्षा पर भी बड़ा काम हुआ है। पहले दूसरे देश के पीछे भारत चलता था, लेकिन अब भारत न सिर्फ सबसे आगे चलता है बल्कि बाकी दुनिया के देश भारत के पीछे पीछे चलता है। यही बड़ी है भारत की ताकत। रोजगार के क्षेत्र में भी स्टार्टअप के माध्यम से बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जहां देश के युवा रोजगार और नौकरियां मांगा करते थे, आज स्टार्टअप के माध्यम से युवा न सिर्फ अपना रोजगार कर रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत के साथ साथ विकास के कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा किया, जिससे मोदी राज में खत्म कर दिया गया है। आज हमारे यहाँ जो ये साइंस कॉलेज में जो अभी मीटिंग हो रही है वो हमारे गरीब कल्याण योजना, ये हमारे अति पिछड़ा मोर्चा के तरफ से ये गरीब कल्याण सभा चल रही है। और 8 वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी का हुआ है और 8 वर्षों में हम लोगों ने गरीबी उन्मूलन का कितना काम किया है, जिसका आपको दिखाई पड़ेगा कि अगर 22% गरीबी थी तो आज 10% कम हो गया। इस 8 वर्षों में आज हमारा 12% मात्र ही अभी हमारी गरीबी उन्मूलन ख़त्म करना है और लगता है कि आगे आने वाले समय 24 के पहले हमारा वो समाप्त हो जाएगा। चाहे वो गरीब कल्याण योजना में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी एक गरीब परिवार से आते थे और उन्होंने जो देखा तो एक तो गरीबी उन्मूलन को ख़त्म किया और दूसरा है कि हमारी देश की सुरक्षा कैसे सुरक्षित रह सकती है, उसे आन बान शान से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जो पहले अगर भारत था तो सबके पीछे चलता था, आज भारत आगे चलता है और दूसरे देश पीछे चलते हैं। इसलिए ये दिखाई पड़ता है कि हम गरीबी उन्मूलन के साथ साथ हम जो है अपने देश की सुरक्षा का भी काम करते हैं। दूसरा है कि रोजगार परख, अगर हमारे यहाँ जो रोजगार का काम जो चल रहा है, आप देखे होंगे कि जिस समय कोरोना काल था कोई पूछने वाला नहीं था किसी को, उस समय भी हमारे लोग जितना भी काम में आगे बढ़े हैं और उन्होंने जो कर दिखाया है कि 1 वर्ष में उन्होंने जो कोरोना का इंजेक्शन शायद पूरे विश्व में कोई किसी ने नहीं किया, लेकिन यहाँ जो टीकाकरण हुआ वो 1 वर्ष के भीतर हुआ और आज सैकड़ों करोड़ लोगों को हमने टीकाकरण करवाए हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल का जो थोड़ा सा झलक है, चाहे वो हमारा मैंने जो है आगे अगर देखिए जनधन से शुरू हम किए, लोगों ने बहुत हंसी लगाए, लेकिन आज 42 करोड़ लोगों के पास में आज जो है बैंक के खाते हो गए हैं। जो खाता बताइए, जो आदमी जो कहता था कि मैं गरीबी उन्मूलन हटाऊंगा, पूर्व की सरकारें, लेकिन आज क्या हुआ? आज अगर गरीबी उन्मूलन हुआ, उन्होंने पहले ही दिन कहा था न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। एक बार अगर डीबीटी माध्यम से कहीं भी स्विच दबाइए और आज कितने लोगों को सारे के सारे उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं।
कोई बिचौलिया नहीं है। इसलिए इन बात को कहने के लिए हम लोग सभी आए हैं दरभंगा के भीतर। और हमारे माननीय विधायक हैं, माननीय हमारे मंत्री महोदय हैं, माननीय हमारे सांसद महोदय हैं। अगर स्टार्टअप को हम देखें तो स्टार्टअप में हमारा कितना बड़ा काम हो रहा है। और स्टार्टअप के माध्यम से आज हमारे बच्चे जो हैं वो नौकरी पाने के लिए नहीं, नौकरी देने के लिए हो रहे हैं। एक एक स्टार्टअप जोन में अगर 50, 60, 100, 200 लोग हमारे आगे बढ़ रहे हैं। बिहार सरकार भी हमारा साथ निश्चय में जहाज उद्योग में जो है हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। उद्योग में आप देखेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं 10 लाख रुपया हम महिलाओं को भी और बच्चों को भी मुफ्त दे रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपया मुफ्त होगा और 5 लाख उसको 7 वर्षों में देना है। इससे भी हमारे बच्चे जो रोजगार परख हो रहे हैं। और अगर हम कहें तो हमारे जनधन योजना से लेके गरीबी उन्मूलन में अगर हम देखें तो हमने अनाज के लिए 80 करोड़ लोगों को दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने 5 लाख रुपया जो है हमारे आयुष्मान कार्ड का हुआ है। इसलिए अगर हम देखते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा गरीब कल्याण योजना है। इससे हम आगे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव सभी जनप्रतिनिधि चुनते हैं। वो जब समय आएगा तो जनप्रतिनिधि चुनेंगे, उसमें हम लोगों को क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीजेपी का कोई जब जनता चुनेगी बीजेपी का होगा। देखिए, जातीय जनगणना में हम सभी लोग साथ हैं। मेरा कहना है कि जातीय जनगणना हर लोगों का हो, लेकिन मुस्लिम भाइयों का भी होगा तो उनके भी जाति का लेके जनगणना होना चाहिए। क्योंकि जब तक उनका जाति क्लियरफाई नहीं होगा, उनको विकास में कौन पीछे बैठा हुआ, उनका विकास का काम हम नहीं कर सकते। जिस तरह से हम हिंदू भाइयों का, जितना हमारा किसी भी जात का हो, जब हम जनगणना करते हैं तो उसकी पूरी छवि दिखाई पड़ती है और उसे बढ़ाने का काम करें। उस तरह मुस्लिमों का भी जनगणना होना चाहिए और उसका काम करना चाहिए। कोई चिंतित नहीं है। ये आपका मन का भ्रम है। हमारे सारा समाज एक साथ है। दूसरी तरफ बिहार के मंत्री जनक राम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो वह कहते हैं वही करते हैं, जबकि दूसरी सरकार में यह बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने विकास की लंबी लकीर खींची है, उसी राह पर बीजेपी चल रही है और जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने और लोगों को जागरूक करने की भी काम कर रही है। इसका फायदा भी गरीब को मिला है। मोदी सरकार में सभी को रोटी, कपड़ा और मकान दिया जा रहा है। मिथिला और दरभंगा विकास से भी दूर था, लेकिन मोदी जी के शासन में यह भी अछूता नहीं रहा है। अति पिछड़ा मंच के तत्वाधान में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में कोई अंतर देश की जनता ने नहीं दिखे। उनके पूर्व के जितनी सरकारें आई, वो राज्य की सरकार हो, देश की सरकार हो, उनके कथनी और करनी में अंतर देखा गया। ये देश और प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद बार बार दे करके देश और प्रदेश की सरकार बनाती है और नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाते हैं। जैसे डिप्टी सीएम आदरणीय रेणु दीदी जी ने अपनी बातों में रखी हैं कि 13 करोड़ बिहार की जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान जो सदियों से अन्य सरकार ने नहीं दिया था, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देने का काम किया है। मुझे लगता है कि उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता, वो एमपी हो, एमएलए हो, जनप्रतिनिधि हो, पंचायत के प्रतिनिधि हो, सबके दायित्व होता है कि गरीब गुरबे के बीच में जाकर के सैकड़ों योजना जो मोदी जी चला रहे हैं उस योजना को बताना है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अंजाम को अमली जमा पहनाना है। उसी कड़ी को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाकर के नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों को बताने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है, देश की जनता जान रही है। बहुत दिनों से सताए हुए, ये तो जुब्बा साहनी जी का धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी का धरती है, ये मिथिला की धरती है और मुझे लगता है कि ये बिहार की जनता जान चुकी है और आने वाले दिनों में उनका विकास कैसे होगा। मोदी जी ने
लंबी लकीर विकास का उन्होंने खींचा है। और मुझे लगता है कि सदियों से ये दरभंगा और मिथिलांचल जो विकास से उपेक्षित था वो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पूरा हो रहा है। तो ये बिहार की और देश की जनता विकास की तरफ आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से सम्मान पाने वाली महिला सिमरन देवी शाह ने कहा कि हम लोग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और आज मोदी जी के कारण उन्हें सम्मानित किया गया है। पहले की सरकार उन्हें समाज के बराबर का दर्जा नहीं दिया था, लेकिन मोदी जी के राज में उन्हें बराबर का दर्जा आरक्षण के माध्यम से दिया जा रहा है। उन्हें बेहद खुशी हो रही है और उम्मीद है कि आगे और बहुत कुछ मोदी राज में बदलेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि देश के सभी मंदिर में बच्चों की शिक्षा के लिए गुरुकुल की स्थापना करें ताकि हिंदुत्व की शक्ति और बढ़ती रहे। हम लोग को इसलिए सम्मानित किया गया है कि हम लोग ओबीसी कैटेगरी में कहलाते हैं। हम लोग को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सम्मानित किया गया कि हम लोग को ये साबित किया गया कि हम लोग भी बराबर के दर्जे पाना चाहते हैं और वो हमें बराबर का दर्जा देते हैं। ऐसा नहीं था, आरजेडी थे, कांग्रेस थे, उन्होंने कभी ओबीसी को सम्मानित करने के लिए सोचा ही नहीं। वो तो शुक्रिया करते हैं हम नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने ओबीसी का आरक्षण दिया और उन्हें बढ़ावा करने के लिए आगे बढ़ाया। बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि ऐसा पहली बार हमारे साथ हुआ है कि कोई हमें उस नज़रों या सम्मान भरी नज़रों से हमें कोई देखे। कुल बदलेगी, मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ बदल रहा है, देश बदल रहा है, मिलिट्री बदल रही है, हमारा समाज भी बदलेगा। बहुत 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 मोदी जी को सिर्फ यही कहेंगे कि हर मंदिर में गुरुकुल खुलवा दिया जाए जिससे हिंदुत्व और हमारी सशक्ति आगे बढ़ती रहे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौशन द्वारा जिला के सभी अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ अतिक्रमण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से सर्वसाधारण एवं गैर मजरूआ आम भूमि को चिन्हित कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित किया गया ताकि अभियान चलाकर उक्त भूमि से अतिक्रमण मुक्त किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा गैर मजरूआ आम एवं सर्वसाधारण भूमि के संबंधित विस्तार से सभी अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी को अवगत कराया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले परीक्षा एवं परिणाम के मामले में सत्र नियमितीकरण के साथ अग्रणी रहा है, परंतु दुर्भाग्यवश विश्वविद्यालय में NCCF नाम की कंपनी जो नामांकन परीक्षा एवं परिणाम का कार्य करती थी उसके षड्यंत्र के कारण आज के दिनों में परीक्षा परिणामों में कुछ विलंब हुआ है। इसके बावजूद छात्र हित के सभी लंबित परीक्षा परिणाम जून के अंतिम सप्ताह तक प्रकाशित करने का प्रयास की जाएगी। इसीलिए छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार का षड्यंत्र से गुमराह नहीं होना चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय उनके हितों की रक्षा हेतु कटिबद्ध है। उक्त बातें विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने कही। 15 जून का आंदोलन मिथिला विश्वविद्यालय को बदलने का काम करेगा। यह आंदोलन आपका आंदोलन है, यह विश्वविद्यालय आपका है। आप भी डिग्री यहीं से लिए होंगे या लेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हमारा छोटा बड़ा भाई है। हमारे घर के ही बच्चे इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। लगभग 1400 करोड़ रुपया इस विश्वविद्यालय का बजट है। इसके बावजूद छात्रों को 3 साल की डिग्री 4 से 5 साल में दिया जा रहा है, 2 साल की डिग्री 3 सालों में दिया जा रहा है। यह लड़ाई मिथिला विश्वविद्यालय को बदलने की है। अगर एक दिन साथी लड़ लिए इस व्यवस्था से तो आने वाले 5 साल सही रहेगा।
उपरोक्त बात मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों ने कहा। उन्होंने कहा कि 15 जून को दिन के 10 बजे दरभंगा म्यूजियम से विशाल छात्र रैली में शामिल होकर छात्रों का आवाज के लिए एकजुटता का परिचय देते हुए आप भी इस आंदोलन में जरूर शामिल हो। 15 जून को इंकलाब होगा। उन्होंने कहा कि इस दिन विश्वविद्यालय में कई हजार छात्र गूंज करेंगे। 20वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के अमेरिका में हो रहे 2 दिवसीय आयोजन की तैयारी को लेकर विद्यापति सेवा संस्थान के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार की देर शाम नगर विधायक संजय सरावगी एवं सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दिसंबर महीने की 22 व 23 तारीख को अमेरिका में आयोजित होने वाले 20वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिए सरकार की ओर से संस्कृति यात्रा का प्रस्ताव राज्य व केंद्र सरकार के पास भेजने की अनुरोध प्रतिनिधि मंडल से किया। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन ओजोल मध्य विद्यालय में आयोजित हुआ। कन्वेंशन की अध्यक्षता विनोद सिंह, प्रवीण यादव व सत्यनारायण पासवान की 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल ने किया। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि मोदी नीतीश की डबल इंजन की सरकार गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाने वाली सरकार साबित हो रही है। आज गरीबों के जमीन, वास, राशन, रोजी रोटी पर हमला किया जा रहा है। इसके खिलाफ ग्रामीण गरीबों को गोलबंद करते हुए बड़ी लड़ाई वक्त का ताकजा है। कन्वेंशन में 1 सप्ताह का सघन अभियान चलाते हुए 21 जून को बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर ग्रामीण गरीबों प्रदर्शन का निर्णय लिया गया। गरीबों पर, गांव पर हमला बोल दिया है, राशन रोजगार को छीना जा रहा है और बड़े पैमाने पर गरीबों को बुलडोजर के जरिए उजाड़ा जा रहा है। कर्जा से लोग परेशान हैं और बिहार सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने भी गरीबों को उजाड़ने का फरमान जारी कर दिया है। राशन कार्ड से राशन से हटाने की सूची जारी कर दी गई है और यहाँ पर हर तरफ लोगों पर हमले तेज हैं। दलित, गरीब, मजदूर, महिलाओं पर हमले तेज हैं और इस सब को लेकर के खे ग्रामस का सस्ता अभियान चल रहा है। बिहार में 20 लाख से ज़्यादा गांव के दलित, गरीब, मजदूरों को हम खे ग्रामस का सदस्य बनाएंगे और भाकपा माले के नेतृत्व में गरीबों के आंदोलन को बिहार में हम तेज करेंगे। बहादुरपुर प्रखंड में साथियों ने यह तय किया है कि गरीबों को उजाड़ने के नोटिस के खिलाफ, राशन कार्ड छीनने के खिलाफ, गरीबों के शिक्षा में कोताही बरतने के खिलाफ और पक्का मकान में घूसखोरी के खिलाफ, बढ़ते अपराध के खिलाफ बहादुरपुर प्रखंड पर भाकपा माले और खे ग्रामस के संयुक्त तत्वाधान में एक बड़ा प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन से हम इस बात का ऐलान करेंगे कि गरीबों के घर को हम उजाड़ने नहीं देंगे, राशन में से नाम लोगों को काटने नहीं देंगे और हर गरीब को 200 यूनिट फ्री बिजली देना होगा। और ये जो गरीबों के सवाल है, इन सवालों को लेकर के यदि सरकार संवेदनशील नहीं होगी तो आने वाले दिनों में 7 अगस्त को ये समाहरणालय पर महागठबंधन के दलों के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन होगा और गांव गरीबों का संघर्ष तेज होगा। तब पे दिल्ली की जो सरकार है, जो नफरत और हिंसा फैला रही है, नफरत हिंसा के खिलाफ, अंबानी अदानी के लूट के खिलाफ, देश बेचने के खिलाफ, राशन रोजगार के लिए पूरे देश में आंदोलन तेज होगा। तभी मोदी सरकार को जाना होगा। सीएम साइंस कॉलेज परिसर में एक कार्यक्रम के सिलसिले में सोमवार को पधारी उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को महाविद्यालय के ऐतिहासिक भवनों की मरम्मती के लिए बिहार सरकार से विशेष सहायता राशि निर्गत कराने की मांग से संबंधित एक प्रतिवेदन महाविद्यालय परिवार की ओर से सौंपा गया। राम दुलारी देवी की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर महिला प्रकोष्ठ की बैठक सर्वे ऑफिस कैंपस दरभंगा में संपन्न हुई।
महिला संगठन लगाए हैं सर्वे ऑफिस में से मतलब हम लोग जो है ना से हम लोग को काम नहीं हो रहा है, इसलिए आज हम महिला मीटिंग एक रखे हुए हैं जो 22 तारीख को हम लोग डीएम ऑफिस में धरना प्रदर्शन। ये हम लोग को जो है कोई सीओ काम नहीं सुन रहा है, कोई कर्मचारी काम नहीं सुन रहा है, कोई बीसीएल काम नहीं सुन रहा है, कोई ब्लॉक प्रशासन कोई काम नहीं सुन रहा है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन।